हम देखेंगे ग्राफ के बारे में कि हम ग्राफ पर ये जो हमारी लाइन है, ये जो रैखिक समीकरण है, वो किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है, इसको हम किसी भी ग्राफ पर कैसे बनाएंगे। बच्चे लास्ट क्लास में हमने जब पढ़ा था, जब हमने आपका आरेख कह लो या फिर ग्राफ कह लो, नॉर्मली हम ग्राफ के नाम से ही जानते हैं, तो हमने देखा था कि जब भी हम रैखिक समीकरण की बात करते थे, तो हमने देखा था कि रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है, आरेख होता है, वो क्या होता है, सरल रेखा होती है। बच्चा ये हमेशा ट्रू है, चाहे आपका एक चर वाला रैखिक समीकरण हो, दो चर वाला रैखिक समीकरण हो या फिर तीन चर वाला रैखिक समीकरण हो। ठीक है, हमारा जो आरेख आएगा या फिर जो हमारा ग्राफ आएगा, वो हमेशा ही सरल रेखा होगी। तो ऐसे ही हम यहाँ कह सकते हैं कि दो चर वाले प्रत्येक कोई भी रैखिक समीकरण अगर हम ले लें, तो उसका जो ग्राफ बनेगा, आरेख बनेगा, वो कैसा होगा, सरल रेखा ही होगा। ठीक है, देखते हैं अब बनाएंगे कैसे, इसको ध्यान से देखेंगे। मान लो हमें एक ग्राफ दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखा है, समीकरण दे रखा है, आपका क्या है 2x प्लस वाई, जिसका हमें क्या करना है, जिसका हमें आरेख बनाना। बच्चा अगर आपने लास्ट क्लास में देखा होगा, आप लोग उस क्लास में प्रेजेंट, तो आपको पता होगा कि जो हमारा ग्राफ पेपर होता है या जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, तो क्या होता है, उसमें दो आपके क्या होंगे, दो आपके अक्ष होंगे। ठीक है, एक आपका क्या होता है, एक्स अक्ष होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, वाई अक्ष होता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी कह सकते हो, हिंदी और इंग्लिश का ही अंतर। अगर आप लोग एक्स एक्सिस लिखते हो तो वो भी ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जो हमारा क्षैतिज रेखा होती है, वो हमारा क्या होती है, एक्स एक्सिस होती है, और जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, वो हमारा क्या होती है, वाई एक्सिस होती है। और बच्चा जहां पर ये दोनों मिलते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, इस पॉइंट को कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का हमने ये भी देखा था कि जो इसके निर्देशांक होंगे, वो क्या होगा, 0,0 होगा। ठीक है, क्या होगा, इतना हम सबको पता है। यहां तक मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा, आपको जो भी नहीं पता हो पूछ लेना। हमने क्या बताया, जब हमें ग्राफ बनाना होता है, तो ग्राफ पर दो एक्सिस हम बनाते हैं। एक जो आपकी क्षैतिज रेखा रहती है, जिसको हम एक्स अक्ष या फिर एक्स एक्सिस कहते हैं, और दूसरी हमारी जो रेखा रहती है, जो कि ऊर्ध्वाधर रेखा रहती है, वो हमारा क्या हो जाता है, वाई एक्सिस या फिर वाई अक्ष हो जाता है। दोनों अक्षेस या फिर दोनों एक्सिस जहां पर मिलता है बच्चे, वो आपका क्या कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। और उसका जो निर्देशांक होते हैं, वो क्या होते हैं, 0,0 होते हैं। बच्चा अगर आपको निर्देशांक पता है तो वेरी गुड, और नहीं पता है तो ध्यान से देखिएगा। निर्देशांक का मतलब होता है, किसी भी बिंदु के निर्देशांक का मतलब होता है कि उस बिंदु पर एक्स और वाई जो है वो कितना है, एक्स और वाई का मान कितना है, उसी को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक कहते हैं, जो कि हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है बच्चा, जल्दी से बता देंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ओके, अगर कहीं भी कुछ समझ ना आए पूछ लेना। अब अच्छा, अगर हम ग्राफ पर कोई लाइन बना रहे हैं, तो हम क्या देखेंगे कि हमारा वो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे कहाँ काट रहा है। तो बच्चे जब हमने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, निर्देशांक पढ़ा था, तो हमने देखा था, निर्देशांक ज्योमेट्री पढ़ी थी, तो हमें पता था कि अगर हम एक्स अक्ष पर बात करें, तो हमारा क्या होता है, वाई तो 0 होता है। या सोनो बच्चा, इतना हमें पता था कि एक्स अक्ष पर, एक्स एक्सिस पर वाई हमेशा 0 होता है, और वाई अक्ष पर या फिर वाई एक्सिस पर जो हमारा एक्स होता है वो 0 होता है। सीधा सीधा ही हम कह सकते हैं, अगर हम इस तरफ जा रहे हैं तो हम ऊपर की तरफ तो गए ही नहीं। ऊपर का तरफ का मतलब, अगर हम ऊर्ध्वाधर दिशा में गए ही नहीं है, तो क्या ऊर्ध्वाधर की कोई भी वैल्यू होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो ऊर्ध्वाधर की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, अगर हम सिर्फ क्षैतिज रेखा की तरफ ही जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने इतना आपने याद होगा आपको, वरना हम रिवाइज करा दिए हैं कि एक्स एक्सिस पर आपका क्या होता है, वाई 0 होगा, और वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स 0 होगा। तो हम करेंगे क्या बच्चा, अभी हम ये निकालेंगे कि हमारा जो ये रेखा है, जो सरल रेखा बन रही है, वो एक्स
एक्सिस पे वाई एक्सिस पे काट कहाँ से रही है, गुजर कहाँ से रही है हमारी रेखा। तो हम यहाँ पर निकालेंगे निर्देशांक एक्स एक्सिस वाले और वाई एक्सिस वाले। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा दिया गया, क्या दिया गया है कि 2x प्लस वाई 8 होगा। तो अगर हमारा y 0 है तो हम क्या करेंगे, x एक्सिस पर y 0 था, y हम रख देंगे। किस बिंदु पर, x के किस बिंदु के लिए, किस मान के लिए y 0 है, वो हम यहाँ पर निकालेंगे। देखो किसी भी संख्या में 0 जोड़ेगे वही आएगा। ये देखो यहाँ किस में है, गुणा में, तो दूसरी तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो 4 से विभाजित करोगे तो 2 से विभाजित करोगे तो कितना आएगा, 4। ठीक है, मतलब हमें पता चला कि अगर हम निर्देशांक निकाले तो जो हमारा क्या होता है, जो हमारा चौथा वाला खाना आएगा जहां पर x की वैल्यू 4 होगी, वो हमारे उस बिंदु से हमारा ये जो सरल रेखा है इस पर्टिकुलर इक्वेशन की, इस पूरे समीकरण की, वो कहां से गुजरेगी, x एक्सिस पे एक निर्देशांक होगा 4,0, क्योंकि x, y लिखा जाता है, y एक्सिस पे 0 होता है तो x की वैल्यू वहां पर 4 आई। तो हमने एक चीज तो पता कर ली कि x एक्सिस पे हमारा जो रेखा है वो किससे गुजरेगी, 4,0 से गुजरेगी। इतनी बात समझ आई बच्चा। तो हम सेम ऐसे ही पता करेंगे कि y एक्सिस से कहाँ गुजरेगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। हमने क्या करा, अगर हमें ग्राफ पर रेखा बनानी है तो सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि बनाना का है, बिंदु कहाँ है। तो बिंदु के लिए हमने 2 बिंदु पता करने चाहे कि वो x एक्सिस से कहां से गुजरेगी और y एक्सिस से कहां से गुजरेगी। ठीक है, तो हमने x अभी निकाल लिया, y हम निकालेंगे। x एक्सिस वाले बिंदु में किसी को कुछ भी डाउट है तो आप जल्दी से पूछ सकते हो, वरना फिर हम y एक्सिस वाला बताएं। किसी को कुछ यहाँ तक डाउट है बच्चे? अगर फास्ट हो रहा हो, कुछ दिक्कत हो रही हो बच्चे, आप बता सकते हो, मैं रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो फिर अब हम बात करेंगे कि हमारा यहाँ जो हमारा y एक्सिस है उसको हम कहाँ से, y एक्सिस पे हमारा कहाँ से कटेगा। यस बच्चा, कुछ पूछना चाहते हो, आपने हैंड रेज करा। तो अब हम उसके लिए दूसरी कंडीशन सॉल्व करेंगे। दूसरी कंडीशन क्या थी बच्चे, कि y इज इक्वल टू क्या, y एक्सिस पर या फिर y एक्स पर हमारा क्या होता है, x 0 होता है। ठीक है, तो x हमारा क्या होता है, 0 होता है y एक्सिस पे। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, इक्वेशन तो हमारा वही है। अभी हमें क्या 0 करना है बच्चे, अभी हमें 0 करना है x। तो x हम 0 कर देते हैं, तो 0 प्लस वाई, अभी 0 में किसी का भी गुणा करेंगे तो फिर वो 0 ही आएगा। और ये आपका कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा बराबर 8। तो y की वैल्यू क्या आ गई बच्चा, y की वैल्यू आ गई 8। इतना समझ आया बच्चा। मतलब अगर हम इसके कोऑर्डिनेट बनाना चाहें, निर्देशांक बनाना चाहें, तो देखो जहां पर y 8 है वहां पर x तो 0 है। ऑफकोर्स y एक्सिस पे बात करें तो ये कहां पर होएगा बच्चा, ये 0,8 पे होगा। तो हम ये कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों ये जो दोनों आपके बिंदु हैं, निर्देशांक है, ये आपका क्या करेगा, ये आपके समीकरण को संतुष्ट करेंगे, या कह लो समीकरण का हल होंगे। समीकरण का हल का मतलब है कि ये रेखा पर ही होंगे। इस रेखा आपकी कहां से होके जाएगी, रेखा आपकी 0,8 और 4,0 से होकर जाएगी। ठीक है, तो आपका ग्राफ किस तरह से दिखेगा बच्चा, ग्राफ आपका इस तरह से दिखेगा, जो कि एक सरल रेखा है और ये 2 बिंदुओं से पास हो रही है। यहां तक समझ आया बच्चा कि ग्राफ हमने बनाया कैसे। अभी हम क्या करेंगे, अब हम बीच के बिंदु ढूंढेंगे कि किस किस से पास हो रहा है। हाँ बच्चा, कुछ कह रहे हो? ओके, बाकी बच्चे जिसने आंसर नहीं करा जल्दी से ट्राई करो, कि अगर कोई डाउट हो तो बता दो कि हमने क्या करा, यहाँ पर कहाँ से क्या आ गया, तो आप बता सकते हो। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चा, अगर हमें निकालना है बाकी के बिंदु। अभी इतना तो हमें पता चल गया कि रेखा 4,0 और 0,8 से तो जाएगी,
लेकिन क्या यही दो बिंदु हैं जो इस रेखा के रेखा पर स्थित होंगे? नहीं, और भी तो बिंदु होंगे। अभी वो सारे बिंदु आप कैसे देख सकते हो? अगर हम यहाँ पर बिंदु जो ले रहे हैं वो किस तरह से हो, वो आपके अगर सिर्फ और सिर्फ हम ले रहे हैं कि पूर्णांक ही आए, ठीक है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि ये हो सकता है, ये बिंदु हो सकता है। हमें बिंदु कहाँ पर लेने होते हैं? जहां पर एक्स और वाई एक्सिस काट रहे हो। देखो ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस से कट रहा है दोनों में, तो ये हमारा एक बिंदु होगा। और ये हमारे, अब ये जो है, ये जो तीन बिंदु हैं जो आपके दो एक्सिस पे कट के स्थित हो रहे हैं, ये भी समीकरण का हल होंगे। या आप ये भी कह सकते हो कि ये वाले बिंदु भी ग्राफ पर ही स्थित है। अब ये बात आई कि इनको निकालेंगे कैसे? बच्चे, इनको निकालने का तरीका क्या है? सबसे पहले हम उस बिंदु को देखते हैं, सबसे पहले हम इस समीकरण को देखेंगे, और समीकरण में आपका जो भी, जिसमें भी आपका क्या हो, जिसमें भी आपका गुणांक हो, उसमें वैल्यू रख के देखेंगे। जीरो का तो हमने निकाल ही लिया, एक्स की वैल्यू जीरो रख के तो निकाल ही लिया। अब हम ट्राई करेंगे एक्स की वैल्यू 1 रखने का, ठीक है। तो 2+1 और यहाँ पर y हो जाएगा, यहाँ पर कितना आएगा 8। मतलब वो बिंदु हम निकाल रहे हैं जिसमें x कोऑर्डिनेट क्या है, x निर्देशांक क्या है, x की वैल्यू 1 है, तो y की कितनी होगी? वही हमें पता ही है कि ये तो समीकरण को क्या करेंगे, समीकरण को तो संतुष्ट करेंगे ही, तो हम निकाल लेंगे कि ये देखो प्लस में है, दूसरे साइड जाएगा तो किस में होगा, माइनस में हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ये हमारा पहला बिंदु आ गया जो ग्राफ पर स्थित होगा, जो कि आपका क्या है, 1,6 है। अच्छा चलो, तुम आगे मुझे बताओ क्या होगा। x की वैल्यू 2 रख के और x की वैल्यू 3 रख के मुझे बताओ कि आपके y के वैल्यू क्या आएंगे, या फिर आप ये मुझे बताओ कि ये जो बचे हुए दो निर्देशांक है वो क्या क्या आएंगे। ट्राई करो, ठीक है, जल्दी से ट्राई करो। मैंने हिंट भी दे रखा है, एक में हम x बराबर 2 रखेंगे, एक में x बराबर 3 रखेंगे, तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। उससे आप ट्राई करो कि हमारे दोनों निर्देशांक क्या आएंगे। जो भी आए, गलत हो जाए सही हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं है बच्चा, आप ट्राई करेंगे फिर मैं आपको समझा दूं। मैम x बराबर 2 रखने पर y 4 आ रहा है। ओके बच्चे, वेरी गुड। और x बराबर 3 रखने पर y 2 आ रहा है। ओके ओके बच्चा, बच्चा आपका आंसर ठीक है सतपाल के आईडी से बच्चे, लेकिन हमने कोऑर्डिनेट पूछा है ना आपसे, निर्देशांक पूछा, तो हम निर्देशांक किस तरह लिखते हैं, x, y के रूप में लिखते हैं, तो उस तरह से आंसर देंगे। बट आंसर आपका ठीक है, गलत नहीं है, बट आपको बीच में कॉमा लगाना था बस। ओके बच्चे, ओके वेरी गुड। ठीक है, दूसरा वाला भी ट्राई करो जिसने पहला निकाल लिया है। वेरी गुड। मैं आपको 1 मिनट का टाइम और दे रही हूँ, सारे बच्चे जल्दी से ट्राई करेंगे इसको, फिर मैं आपको बताती हूँ। अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी तो मोस्टली बच्चों ने आंसर दे दिया, अगर किसी को नहीं समझ आया बच्चा तो मैं अभी आपको समझाऊंगी, तो आप तब आंसर कर दीजिएगा। ओके चलो, चलते हैं बच्चे। क्या होएगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रखेंगे y x इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो जब हम x इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा इक्वेशन है, यहाँ पर हम सॉल्व करें, ध्यान से देखना। यहाँ आपका 2 होगा, यहाँ आपका y है, यहाँ आपका 8 है। ये देखो कितना हो जाएगा, 4 + y इज इक्वल टू 8।
और यहाँ पर देखो 8 - 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना आया 4, मतलब x हमारा 2 था और हमारा y जो है वो कितना आया 4, तो 2,4 हमारा ये वाला टर्म हो जाएगा। ठीक है, अभी दूसरा वाला देखते हैं। ठीक है, लाइक तीसरा वाला जहां पर हम क्या रखेंगे, x इज इक्वल टू 3 रखेंगे। यहाँ पर हम सॉल्व करें, देखना बच्चे कि 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 तो है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 रखेंगे, तो आप सीधा सीधा कह पा रहे होगे कि y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। 8 - 6 इसको 6 करोगे उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो नेक्स्ट हमारा कितना आ जाएगा बच्चा, ये आपका आ जाएगा 3,2। ठीक है, तो ये हमारा नेक्स्ट हमें बताइए 4,0 का। बच्चा इस ग्राफ के हम ये जो पॉइंट निकाल रहे हैं बच्चे, इन्हीं पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम समीकरण का हल कहते हैं। वो बिंदु जो कि हमारा किस पर स्थित है, जो कि हमारे ग्राफ लाइन पर, रेखिक लाइन पर स्थित है, ये हमारे क्या कहलाते हैं, ये हमारे समीकरण के हल कहलाते हैं। अभी हमें कैसे पता हल कहलाते हैं, बच्चे अगर हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा होगा तो हमें पता है कि हल का क्या मतलब होता है, कि अगर हम x और y की वैल्यू रख देंगे इस समीकरण में, तो दोनों तरफ का समीकरण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप कोई भी वैल्यू रख के देख लो, 0,8, 1,6, 2,4 या 3,2 या फिर 4,2, ये आपका जो समीकरण है उसको सेटिस्फाइड, संतुष्ट करेंगे ही, दोनों पक्ष बराबर आएंगे। तो इसीलिए बचा, क्योंकि ये सारे बिंदु ग्राफ पर स्थित हैं, इसका मतलब है ये हमारा क्या होगा, ये हमारे आपके जो आपका ग्राफ है, समीकरण है, रैखिक समीकरण है, उसका हल कहलाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से रिपीट कर देती हूँ कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का जब हम आलेख बनाते हैं तो उस पर जो भी बिंदु आते हैं वो समीकरण का हल होता है, या फिर हम इसका रिवर्स भी कह सकते हैं कि वो सारे बिंदु जो कि इस समीकरण का या फिर किसी भी रैखिक समीकरण का हल होगा, वो उसके ग्राफ लाइन पर, वो आपके किस पर, ये जो आपकी लाइन आएगी, ये आपका सरल रेखा आएगी, उस पर ही स्थित होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ आई बच्चा। तो हमें अगर ग्राफ दिया गया हो, ओके, अगर हमें ग्राफ दिया गया हो तो हम देख के बता सकते हैं कि समीकरण का हल क्या है, वो बिंदु जो कि उस ग्राफ लाइन पर स्थित है। या फिर अगर हमें क्या दिया गया है, बिंदु दिया गया है, तो हम ग्राफ लाइन भी बना सकते हैं, या हम ये भी बता सकते हैं बिंदु देखकर क्या ये समीकरण का हल होगा या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप नेक्स्ट हम एक और बात कर लेते हैं। अभी तुम लोग ट्राई करो, अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दू x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, इसके आपको मुझे बताने हैं कि कौन कौन से बिंदु होंगे जिस पर ये क्या करेगा, जिस पर ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। ठीक है, या फिर जो आपकी ग्राफ लाइन पर स्थित होगी। चलो ट्राई करो, इस वाली ग्राफ रेखा के लिए, ग्राफ लाइन के लिए कौन कौन से बिंदु होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। हिंट मैं दे देती हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 0 वाला निकाल लेंगे कि x बराबर 0 है तो y क्या आएगा, ये वाला निकाल लो। दूसरा y इज इक्वल टू 0 है तो x क्या आएगा, ये वाला हम निकाल लेंगे। फिर हम क्या देखेंगे, हम हमेशा जिसमें कॉफिशिएंट है बच्चा, उसकी वैल्यू रखेंगे। जैसे y में है यहाँ पर, तो y की 1 रखेंगे, y की 2 रखेंगे। तो इस तरह से आप x का वैल्यू निकाल के कोऑर्डिनेट बता सकते हो। बच्चा पहले ट्राई करो कि सब एक साथ निकाल लो, जितने आ रहे होंगे, जो 3-4 वैल्यू आएंगे, फिर एक साथ बताना, फिर वरना मैं एक साथ देख नहीं पाऊंगी, या फिर एक एक करके बताना तो इट्स फाइन, बट ट्राई करेंगे कि एक साथ बता पाओ। तो मैं एक साथ चेक कर लूंगी आपके आंसर्स। ओके, वेरी गुड। ओके, ठीक है, ओके, वेरी गुड बच्चा।
ओके, बचा 4,2 नहीं आएगा इसमें, फिर तो वो 8 हो जाएगा। 8 तो पॉसिबल ही नहीं है ना, मतलब टोटल हमारे पास 6 ही है, तो हम 8 पॉइंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? हाँ, 4,1 आ सकता है बच्चा, 4,2। यस बच्चा। जय बाबा की। ओके ओके, बाकी बच्चे भी ट्राई करेंगे जल्दी से, फिर मैं आपको इसका आंसर्स बता देती हूँ, सॉल्व करने का तरीका भी बता देती हूँ। चलिए देखिए, सारे बच्चे यहाँ देखेंगे, जिसने कर लिया वो भी, जिसने नहीं किया वो भी। सबसे पहले हमने आपको क्या कहा था, हम निकालेंगे वो पॉइंट जहां पर x और y 0, तो x इज इक्वल टू 0 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 0 प्लस 2y और इज इक्वल टू 6। तो अभी 0 किसी में भी प्लस करोगे तो वही आएगा, तो ये आपका कितना आ गया 6, और 6 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। तो पहला वाला पॉइंट हमें मिल गया, x कॉमा y होता है तो 0,3 हो जाएगा। अभी दूसरा वाला निकालते हैं बच्चे, दूसरा वाला हमारा क्या था, जहां पर हम y इज इक्वल टू रखेंगे x एक्सिस पर जो आएगा, तो बच्चे इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x प्लस 0, क्योंकि 0 में हम किसी का भी गुणा करेंगे जो कि यहाँ पर 2 है, तो वो भी आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। तो इसका हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, इसका आप लिख सकते हो 6,0, क्योंकि हमें x, y लिखना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चे, नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो हमने आपको क्या कहा, जिसमें गुणा हुआ करे, जिसमें भी आपका संख्या गुणा के रूप में हुआ करे, गुणांक हुआ करे, वो एक के अलावा कुछ और गुणांक हुआ करे, तो हम क्या करेंगे, उसकी वैल्यू 1 2 3 ऐसे ट्राई करेंगे। तो अभी x में तो है नहीं, y में है, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, y की वैल्यू 1 रख के देख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका +2, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 - 2 कितना आ गया आपका, 4 आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने एक और पॉइंट निकाल लिया जो कि आपका क्या होएगा, 4,1। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अभी हम क्या रखेंगे, x की सॉरी y की वैल्यू 2 रखेंगे। जब हम y की वैल्यू 2 रखेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 6, और x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 + 6, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, 6 - 4 2 आ जाएगा। अभी 3 तो सीधा सीधा लिख ही रखा है, तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, 2,2। यही 4 वाले पॉइंट्स है जो कि धनात्मक होंगे और इस रेखा को संतुष्ट करेंगे। बचा, इसका अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें किस तरह से मिलेगा, इस तरह से मिलेगा कि जो y एक्सिस है वहां पर तो 0,3 पर काट रहा है, और जो x एक्सिस है वहां पर आपको 6,0 पर काट रहा है, और ये जो 2 पॉइंट है जो हमने कैलकुलेट करे वो आपका कहाँ पड़ रहे हैं, इस ग्राफ लाइन पर ही लाई कर रहे हैं। इतना समझ आया बच्चे? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, वरना इसका क्वेश्चन कैसे आता है, लाइक अगर ग्राफ बनाने को आएगा तो इसी तरीके से आएगा, अगर ग्राफ बनाने को नहीं आएगा तो किस तरह से क्वेश्चन आता है वो हम आपको बताते हैं। ओके, अगर किसी को कुछ भी पूछना है बच्चे तो जल्दी से पूछ सकते हो, वरना फिर हम इसके क्वेश्चन के तरीके पे बढ़ते हैं जो कि 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, ये आएगा तो हमेशा बड़ा ही आएगा, लाइक 5 नंबर या 3 नंबर का ही आएगा, छोटा नहीं आएगा, इवन 3 का भी नहीं आएगा, 5 नंबर का ही आएगा, लॉन्ग में आएगा। लेकिन अगर 1 2 नंबर में क्वेश्चन पूछते हैं जो कि इसी टॉपिक से संबंधित है, तो क्या पूछा जाता है बच्चा, इसमें पूछा जाता है कि आपको एक बिंदु दे देंगे और एक समीकरण दे देंगे और पूछेंगे क्या ये बिंदु इस समीकरण पर स्थित है, क्या इस वाले जो रेखा है इसका जो आरेख बनेगा इस रेखा का, क्या ये जो बिंदु है उस पर आएगा या फिर नहीं आएगा। इस तरह से पूछते हैं बच्चे, हमें पहले ही पता है अगर कोई बिंदु या फिर कोई निर्देशांक किसी भी सरल रेखा पर स्थित है या फिर उसका हल है,
स्थित होगा मतलब संतुष्ट करता है या हल होगा। तो हल होता है तो उसमें क्या करना पड़ता है कि जब हम वैल्यू रखते हैं तो हमारा क्या होएगा, इसके दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। संतुष्ट का तो यही मतलब होता है कि दोनों पक्ष बराबर होना चाहिए। अभी हमें कोऑर्डिनेट देखना तो आता ही है बच्चे कि जो हमारा पहली वाली वैल्यू होती है वो x होता है और जो हमारा बाद वाली संख्या होती है वो y होती है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय द 3 हो जाएगा। यहाँ पर आपका कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय द 5। ठीक है, अभी तो यहाँ पर 21 है। अगर हमारे दोनों पक्ष 21 आ जाते हैं, मतलब दाया वाला पक्ष का भी आंसर 21 आ जाता है, तो इसका मतलब है कि ये स्थित करता है, और अगर ऐसा नहीं है तो नहीं करता। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना पड़ेगा बच्चा, माइनस और माइनस कितना होता है, प्लस होता है, और प्लस और माइनस कितना होता है, माइनस होता है। आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी वरना गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो बच्चे कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, और यहाँ पर तो 21 है ही। इनको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 21 और 21। मतलब जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, दाया पक्ष है, वो किसके बराबर है, वो बाएं पक्ष के बराबर है। दैट मीन्स बच्चे कि जो हमारा बिंदु है ये आपके समीकरण का हल है, या कह लो ये आपका किस पे स्थित है, आरेख पर, ग्राफ पर स्थित है। समझ आया किस तरह से करना होता है बच्चा। हमें क्या करना होता है, जो भी x और y की वैल्यू दी जाए, क्योंकि निर्देशांक तो x, y होते हैं, तो जब हमें x, y की वैल्यू दे रखी है, x और y की वैल्यू दे रखी है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम समीकरण में लिख देंगे, सॉल्व करेंगे। अगर दोनों का साइड बराबर आ रहा है तो वो आरेख पर स्थित होगा, अगर नहीं आ रहा है तो नहीं होगा। तुम लोग ट्राई करो अभी इस वाले बिंदु के लिए। क्या -4,3 ये जो 3x प्लस 3x माइनस 4y प्लस 12 जो है इस पर स्थित है या फिर नहीं, इसका आंसर आप करोगे। ट्राई करो जल्दी से। और ना आए तो मुझे बताना, मैं आपको दोबारा समझा देती। आंसर सिर्फ यस और नो में देना बच्चे। ओके बच्चे, इस तरह से आंसर नहीं देना, बट यस और नो में आंसर देना। अगर स्थित है तो यस, अगर नहीं स्थित है तो नो। ओके, बाकी बच्चे भी जल्दी से ट्राई करेंगे। ओके चलो देखते हैं इसका आंसर। देखो करना कुछ नहीं था, हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर x, y तो दे रखा है, क्योंकि हमारे जो निर्देशांक होते हैं वो इसी रूप में होते हैं कि x, y। ठीक है, अब यहाँ देखो 3 तो है ही, अभी x का वैल्यू कितना है, -4, यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, और माइनस मतलब यहाँ तो प्लस का 3 है, प्लस 12। अभी इसको हमें क्या देखना है कि ये 0 के बराबर आएगा कि नहीं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर होगा तभी संतुष्ट करेगा। तो ये कितना हो जाएगा, -12, ये कितना हो जाएगा, -12, और ये कितना हो जाएगा, +12। अभी यहाँ आप देख पा रहे हो कि ये जो -12 है और +12 है ये तो कट जाएगा, मतलब दोनों को सॉल्व करोगे तो 0 आएगा, लेकिन लास्ट में हमारा क्या बचेगा, लास्ट में हमारा क्या आपका बचेगा, -12। अभी तो -12 तो 0 के बराबर हो नहीं सकता, और जब ये -12 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब है कि आपका क्या नहीं है, इसका मतलब है कि ये जो बिंदु है वो रेखा पर स्थित नहीं है। ओके, इतनी बात समझ आए बच्चे।
अब इसी में ना एक सेम तरीके का क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है। उसमें क्या होता है, यस और, ये वाला क्वेश्चन तो आपको पता ही है, यस और नो वाला क्वेश्चन टाइप है, नो आ जाएगा। लेकिन अगर हमें नो वाला क्वेश्चन नहीं पूछना और सेम मेथड पे पूछना है, तो वो क्या करते हैं कि बताओ x प्लस 4y बराबर 12 दे रखा है, तो आपको बताना पड़ेगा कि इनमें से कौन सा बिंदु जो है वो इस रेखा पर स्थित नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है, स्थित नहीं है, आपको ऐसा बिंदु बताना है। अभी हम ऑप्शन दे रही हूँ बच्चे, एक सेकेंड वेट करेंगे। तो ये आपका है 0,3, बी आपका है लाइक 12,0, और तीसरा आपका है 6,6, और डी आपका है 1 सेकेंड 1, नहीं सॉरी 4,2। ठीक है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा बिंदु दिए गए समीकरण की रेखा पर स्थित नहीं होगा। ये आपका दूसरा क्वेश्चन का टाइप है, ये भी आपके ऑप्शनल क्वेश्चन ही है, लेकिन इस तरह से भी पूछ सकते हैं। इससे क्या होता है, वो आपसे एक क्वेश्चन से ज्यादा ही सॉल्व करा रहे होते, क्योंकि आपको हर एक क्वेश्चन के लिए ट्राई करना पड़ेगा, हर एक ऑप्शन के लिए देखना पड़ेगा कि ये फिट बैठ रहा है, इस पर स्थित है या फिर नहीं, ये आपको देखना पड़ता है। ओके, बाकी बच्चा जल्दी से ट्राई करेंगे, फिर इसके बाद हम पोल पे चलेंगे। ओके, चलो देखते हैं जल्दी से। पहला वाला पॉइंट हम देखेंगे, तो 0 यहाँ पर है, ये हमारा कितना है 4y इज इक्वल टू, मतलब नॉर्मली ऐसे ही चेक कर लेते हैं कि कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3 है, तो कितना आया 12, अभी 12 तो आना था। दूसरा वाला हम चेक करें तो 12 प्लस 0 तो 12 ही आ रहा है। यहाँ पर देखो 6 प्लस 24, क्योंकि 6 का गुणा हमें 4 में भी करना पड़ेगा, ये तो 30 आ रहा, 30 तो 12 के बराबर नहीं हो सकता। दैट मीन्स यही वो समीकरण है जिस पर हम, यही हमारा बिंदु है जो कि समीकरण की आरेख पर स्थित नहीं होगा। ओके बच्चे, किसी को भी डाउट है इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में, वरना हम चलते हैं पोल में करते हैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो बच्चे, वरना फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम पोल में करेंगे। ओके ओके बच्चे, ओके चलो फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आपको यस और नो में आंसर करना है। क्वेश्चन क्या है, 2,3 क्या हमारे 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 20 पर स्थित है या फिर नहीं। जल्दी से सॉल्व करेंगे और फिर आंसर करेंगे। वहां से बंद करके जाने लगते हैं बाहर। ओके बच्चे, तेरह बच्चों ने आंसर किया अभी, बाकी बच्चे जो बच्चे हैं वो जल्दी से आंसर कर देंगे। कोई लेफ्ट नहीं करेगा बच्चा, इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे हम। अभी भी 12 बच्चे बचे हुए, बच्चे जल्दी जल्दी आंसर कर देंगे। 18 बच्चों ने आंसर किया है, 16 बच्चों का करेक्ट है, 2 बच्चों का रॉन्ग है, बाकी बच्चों ने आंसर नहीं किया है, जल्दी से कर देंगे। ओके, लास्ट तक मैम इसमें दिखा रहे कितने बच्चों ने क्या आंसर किया है। बचा मेरे साइड से ऑन है, बट मैम मेरे नेटवर्क में इशू दिखा होगा। हाँ बच्चे, मैं वही कह रही हूँ, मेरे साइड से कोई नेटवर्क इशू होगा इसलिए नहीं दिखाई दे रहा होगा।
बाकी क्लासेस में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही ना बच्चा, मतलब हो सकता है मुझे अपडेट करना पड़ेगा एक बार अगर कोई दिक्कत है तो। ओके ओके, 21 बच्चों ने आंसर किया अभी। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करो, लास्ट 20 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। अभी भी 8 बच्चों का आंसर नहीं आया है। ओके 5 4 3 2 और 1। 24 बच्चों ने आंसर दिया है, 21 बच्चों का करेक्ट है, बाकी 3 बच्चों का गलत है। करना क्या था इसमें, हमें x और y की वैल्यू रखनी थी। x हमारा कितना है 2 और y हमारा कितना है 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 12 पहले गुणा सॉल्व होता है हमें पता ही है, तो कितना आ जाएगा 20। अभी 20 और 20 बराबर तो हुए, तो इसका मतलब है ये हमारा क्या है, ये हमारा रेखा पर ही स्थित है। लास्ट क्वेश्चन हम करेंगे बच्चे। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें 4 पॉइंट दिए गए हैं, हमें बताना है कौन सा बिंदु हमारा रेखा पर स्थित नहीं है। मैम कर दे पोल लॉन्च। हाँ हाँ बच्चा, पोल लॉन्च कर दिया, देख लो। ओके वेरी गुड बच्चा, ध्यान से करो, सारे ऑप्शन चेक करो। 5 बच्चों ने 6 बच्चों ने आंसर दिया है, 4 बच्चों का करेक्ट है। वेरी गुड। 12 बच्चों ने आंसर किया है, 10 बच्चों का करेक्ट है। अभी भी आधे बच्चे बचे हुए आंसर करने को। वेरी गुड। ओके अभी 6 बच्चे बचे हुए हैं, 6-7 बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड दे रहे हैं हम आपको, जल्दी से आंसर कर दो, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट करूंगी। इक्कीस बच्चों ने आंसर करा है, 17 बच्चों का करेक्ट है, 4 बच्चों का रॉन्ग है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, काउंट करना स्टार्ट कर रहे हैं बच्चा। जिसने नहीं किया है जल्दी से कर देगा। अभी भी 5 बच्चे बचे हुए हैं। 4 3 2 और 1। 22 बच्चों ने आंसर किया है, 18 बच्चों का करेक्ट था। देखो अगर हम ये वाला लेंगे तो 2 गुणा 1 प्लस 8 तो 10 आ गया। ये वाला लोगे तो 4 गुणा 2 8 प्लस 2 10 आ गया। इसको लोगे तो कितना होगा, 10 प्लस 5 15। अभी 15 तो 10 के बराबर नहीं है, इसका मतलब है ये जो बिंदु है वो आपका आरेख पर स्थित नहीं होगा। ओके बच्चे, फिर आज हम यहाँ तक ही रखेंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, इससे आगे सर आपके नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके बच्चा, किसी को कुछ भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो अभी।